यूपी के हमीरपुर जिले में प्यार, इश्क और धोखा का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर एक लड़की को एक पैसे वाला युवक अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर उसका यौन शोषण करता है और फिर उसकी अश्लील वीडियो और फोटो दिखाकर लड़की पर शादी का दबाव बनाता है। लेकिन युवक के शादीशुदा होने की सच्चाई जब लड़की के सामने आती है तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया और युवक पर रेप, धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी देने वाला मुकदमा दर्ज करवा दिया। इसी बात से नाराज युवक लड़की पर कई प्रदेशों में आपराधिक मुकदमे दर्ज करवा देता है। फिलहाल अब पीड़ित लड़की न्याय की आस में पुलिस अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगा रही है। यह है वो लड़की जिसका प्यार ही अब इसकी जान का दुश्मन बना हुआ है। आंखों में जिंदगी के कई हसीन सपने सजाए यह लड़की अब अपनी आंखों से आंसू छलका रही है। जिंदगी को हंस का जीने वाली यह लड़की अब जिंदगी को डर के साए में जी रही है। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान एक युवक ने इसे अपने प्रेम जाल में फंसाकर इसकी आबरू से खिलवाड़ कर डाला है और अश्लील वीडियो और फोटो खींचकर शादी करने का वादा कर इसका यौन शोषण करता है। लेकिन जब इस लड़की को लड़के के शादीशुदा होने की जानकारी हुई तो उसका प्यार गुस्से में बदल गया। उसने लड़के से बात की तो लड़के ने वीडियो और फोटो का हवाला देकर अपने साथ रखने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। मजबूरन लड़की ने पुलिस से पूरे मामले की शिकायत कर कार्रवाई शुरू करवा दी। क्या चाहती हैं आप? किस तरीके से आपका शोषण किया गया? मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। मैं ला कॉलेज बिठूर में छात्रा थी, स्टूडेंट थी। उसी समय जगदानंद मिश्रा स्टूडेंट थे। उन्होंने मुझे नोट्स देने के बहाने परेड चौराहा में होटल में ले गए और चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर मेरे साथ में बलात्कार किया और कुछ आपत्तिजनक फ़ोटोज़ खींच के और कुछ वीडियो क्लिप्स बना के मेरे वायरल करने की मुझे धमकी दी और मेरे इच्छा के विरुद्ध मेरा शारीरिक शोषण करते रहे और मुझसे कुछ अपने दबाव में कुछ सादे पेपर व स्टाम्प पेपर में साइन करवा लिया और मुझे ज़बरदस्ती रखने का दबाव बनाते रहे। मुझे कुछ दिन पूर्व पता चला कि जगदानंद मिश्रा शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं। जब मैंने उनसे ये बात कही तो वो नाराज़ हो गया और मुझसे बोला कि अब तुम्हारी मैं वीडियो क्लिप्स और फोटोज़ इंटरनेट में डलवा दूंगा और जान से मरवाने की धमकी देता रहा और अलग अलग प्रांतों से झूठे मुकदमे में फंसवाने की धमकी दे रहा है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगी तो मैं ये झूठे मुकदमे तुम्हारे परिवार वालों के ऊपर लगा दूंगा। मामला हमीरपुर जिले के मौदाहा कोतवाली के कस्बे का है, जहां रहने वाली पूनम काल्पनिक नाम ने कानपुर के एक लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया। इस दौरान उसकी क्लास में पढ़ने वाले गोरखपुर निवासी जगदानंद मिश्रा से उसकी करीबी बढ़ गई। जगदानंद मिश्रा ने नोट्स बनवाने के बहाने पूनम को अपने होटल में बुलाकर चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश कर उसकी अस्मत लूट ली और अश्लील वीडियो और फोटो खींचकर अपने पास सुरक्षित रख ली। इस घटना के बाद जगदानंद मिश्रा ने अपनी गलती मानते हुए पूनम को शादी के लिए राजी कर लिया और दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। लेकिन एकाएक पूनम को जगदानंद मिश्रा के शादीशुदा और 2 बच्चे होने की जानकारी हाथ लगी तो उसकी पैरों के नीचे से जीवन खिसक गई। लेकिन पूनम को अपने साथ रखने के लिए जगदानंद मिश्रा अपने अपराधी साथियों के साथ मिलकर हर तरह के हथकंडे अपना कर रहा है। दूंगा और लगातार ये धमकी दे रहा है और मैंने 16/4/17 को डीआईजी सर के पास में इसके विरुद्ध जब मैंने एप्लीकेशन डीआईजी सर को दी तो उसके बाद से जगदानंद मिश्रा ने मेरे 5-6 मुकदमे मेरे ऊपर लगा दिए और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो प्रभावशील व्यक्ति है और बहुत पैसे वाला व्यक्ति है और उसके लिंक हमीरपुर में पंकज शिवरे और बद्री विशाल शिवरे और संतोष शिवरे जो ड्रग्स माफिया हैं और चारों लोग ये ड्रग्स माफिया हैं। इनके लिंक्स बड़े बड़े अलग अलग प्रांतों से हैं और जगदानंद मिश्रा बहुत पैसे वाला और बहुत प्रभावशील आदमी है। कम से कम 20-25 करोड़ का आदमी है और अपने पैसे के बल पे मुझे ज़बरदस्ती रखना चाहता है और मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझे अपने पास उठा के मेरे घर से उठा के ले जाना चाहता है। अच्छा, अभी आपके यहाँ पुलिस आई थी? कौन-कौन से राज्यों से पुलिस आई? क्या हुआ? मेरे यहाँ पंजाब राज्य से और तमिलनाडु राज्य से पुलिस आ रही है और उनको वो बिना कोई सर्च वारंट, कोई प्रूफ या कोई एविडेंस लेके नहीं आ रही है। सिर्फ इतने ये नोटिस एप्लीकेशन के तौर पे आ रही है कि हम लोगों ने जगदानंद मिश्रा के साथ में 420 की है। इसके खिलाफ हमारे खिलाफ ना कोई विरुद्ध सबूत है, ना कोई गवाह है, ना कुछ है। हमें लगातार
काफ़ी दिनों से पंजाब पुलिस परेशान कर रही है और हमारे अभी 30 तारीख को हमारे घर में कोई जेंट्स नहीं थे। उस दिन पुलिस आई और हमारी बहनों से अभद्रता की और मुझे उठा ले जाने की धमकी दी। उन्होंने चलो हेल्प करने के बहाने उसने अपने वहाँ पर होटल में ले गया। होटल में ले जाने के बाद में इन्होंने क्या नाम से 2 व्यक्ति थे साथ में, तो उन्होंने बोला, मेरी दीदी ने बोला कि वो दूसरे वाले कहाँ हैं, तो उन्होंने बोला कि वो नीचे नोट्स लेने परेड में गए हुए हैं। तो उन्होंने इसके बाद में जब उन्होंने बोला परेड में गए हुए हैं तो उन्होंने बोला ठीक है बैठो, वो थोड़ी देर में आ रहे हैं। इसके बाद में उसने चाय मंगवाई, चाय में नशीला पदार्थ मंगवा करके उन्होंने उसमें इनसे रेप किया। और पंजाब पुलिस आई, हमने अपने घर के बाहर हम लोगों का शोरूम खोला हुआ था, हम लोगों का शोरूम खोला हुआ था। इसके बाद में हमने उससे मांगा कि आप हमें वारंट दिखाइए, वहाँ के डॉक्यूमेंट्स हमें कुछ दिखाइए। उन्होंने लेकिन हमें कुछ नहीं दिखाया और मेरे घर के अंदर आकर अभद्रता दिखाई और तोड़फोड़ दिखाया और मेरे साथ भी अभद्रता की और गलत जगह में हाथ लगाया और मेरी बहन को खींच कर लिए जा रहे थे। और उन्होंने बोला कि JN मिश्रा ने कहा है कि लक्ष्मी को खींच कर मेरे पास लाओ। JN मिश्रा क्या चाहता है? JN मिश्रा मेरी दीदी को जबरदस्ती अपने गुंडागर्दी से मेरी बहन को अपने साथ ले जाना चाहता है। जगन्नाथ मिश्रा के शादीशुदा होने से पूनम के शादी के सारे ख्वाब बिखर गए। प्यार में मिले इस धोखे से परेशान पूनम ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने आरोपी युवक पर रेप, धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी। इसी बात से नाराज जगदानंद मिश्रा ने अपनी पहुंच और रुतबे का इस्तेमाल करते हुए पूनम पर तमिलनाडु, पंजाब और GRP में कई तरह से आपराधिक मुकदमे दर्ज करवा दिए। और तो और पंजाब पुलिस ने पूनम के घर दबिश देकर दम से हंगामा करते हुए घर की महिलाओं और लड़कियों से अभद्रता भी कर डाली। विस्तार से बताएं सर। इसमें जांच मेरे को जब ये एप्लीकेशन दिए थे मैंने CO मोदा को व्यक्तिगत रूप से आदेश किया है कि वो जाके खुद जांच करेंगे। उस जांच के दौरान CO मोदा के द्वारा रिपोर्ट किया गया, जो महिलाएं तहरीर दी वो उनने कहा कि जो कुछ साल पहले वो जब कानपुर में पढ़ रही थी तब उनके साथ पढ़ने वाले के साथ पढ़ता था वो इनको डरा के धमका के अश्लील वीडियो क्लिपिंग जो भी बना के उनके साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की और कई बार किया भी है। ये आरोप है महिला की। इसी क्रम में एप्लीकेशन जैसे मिला, जांच हुआ तो फिर हमने FIR लिखा है और उसमें और भी एविडेंस उनसे मांगा जा रहा है। और क्योंकि घटनास्थल महिला ने खुद अपने तहरीर में बताया और बयानों में भी बताया कि कानपुर है, तो हम लोग उस विवेचना को फिर कानपुर जहाँ पे घटनास्थल है वहाँ ट्रांसफ़र कराएंगे। सर किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया? अब रेप 376 में मामला दर्ज किया गया है। पूनम की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच को कानपुर पुलिस के लिए ट्रांसफर कर दिया है। लेकिन प्यार, इश्क और धोखा के इस सनसनीखेज मामले के बाद पूनम और उसके परिजन सदमे में हैं। समाज में हुई बदनामी और जगदानंद ने अपनी पहुंच से पूरे परिवार का जीना हराम कर रखा है। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या पूनम और उसके परिजनों का न्याय मिलेगा या वो ऐसे ही न्याय की आस लिए दर दर भटकते रहेंगे। CIB इंडिया न्यूज के लिए हमीरपुर से शिव शक्ति की खास रिपोर्ट।